अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कराची बर्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से फ़र्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स हम स्टडी कर रहे थे न्यू बुक के अकॉर्डिंग। तो एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी, तो एक्सरसाइज 1.1 का आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें लिखा हुआ है भाई फाइंड द कंजुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपको कुछ नीचे पार्ट्स दिए हुए, उसका आपने क्या करना है, कंजुगेट भी निकालना है और उसकी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड करके देनी है। तो सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, इस तरीके से सवाल को दोबारा से सॉल्यूशन के बाद लिखना है। तो उसके बाद क्या करेंगे भाई, आप लेट करेंगे कि भाई ये पूरी वैल्यू जो है ये बराबर है किसके, z के, 4 + 5 आयोटा। अब आपने क्या करना है, कंजुगेट अप्लाई करना है। सिंपल कंजुगेट अप्लाई करने का तरीका ये है कि z के ऊपर आपने लगानी है 12, 4 ऐसे ही लिख दिया। जो आयोटा वाली रकम है उसके साथ जो भी साइन होता है वो हम चेंज कर देते हैं जब भी कंजुगेट लेते हैं, तो ये अच्छे से याद रखिएगा। प्लस का साइन है तो हमने माइनस का कर दिया और साथ में लिख दिया आयोटा, तो ये आपने कंजुगेट निकाल लिया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है इस तरीके से, मोड में लिखेंगे z √x² + y²। कैसे लिखेंगे, अब आपने ये वाली z की वैल्यू देखनी है ना, तो यहाँ पे जो है 4 है तो आपने क्या सिंपल इसी तरीके से लिखा, x की जगह पे आपने लिखा 4, यहाँ पे ऊपर डाल दिया स्क्वायर, फिर प्लस है। इसी तरीके से आपने देखा 5 आयोटा नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और ये स्क्वायर है तो आपने इसके ऊपर भी स्क्वायर इस तरीके से डालना है। तो अब क्या किया आपने, सिंपल 4 का स्क्वायर 4 4 = 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 41। तो ये आंसर हो गया। तो इसको आप इस तरीके से अलग से भी करके लिख सकते हैं, √41। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेम इसी तरीके से होगा, इसी फार्मूले के थ्रू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करवा देता हूँ। अब आपने देखा कि भाई ये जो सवाल है इसके साथ सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाली रकम है ना, तो जब भी आयोटा वाली रकम होगी तो आप क्या करेंगे, लेट करेंगे इस पूरी वैल्यू को z के इक्वल 3 आयोटा। कंजुगेट कैसे लेंगे, सिंपल आयोटा वाली रकम के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि अंडरस्टूड है, प्लस का निशान है। तो आपने क्या करना है, सिंपल z के ऊपर बार लगाना है, फिर उसके बाद प्लस है तो आपने माइनस का साइन लगा देना है। तो ये आपने क्या किया, इसका कंजुगेट निकाल लिया। अब इसी तरीके से हम देखते हैं अंडर रूट वाली वैल्यू, इसका एब्सोल्यूट निकालना है। x जो है, x तो नहीं है, आप क्या करेंगे, x की जगह पे 0 लिखेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर, जो चीज़ एब्सेंट होगी उसको आप 0 लिख देंगे, प्लस y जो है यानी आयोटा वाली रकम होती है y, तो क्या है √3, आयोटा नहीं लिखते, स्क्वायर, 0 ख़त्म, 0 हो गया ख़त्म। फिर उसके बाद आपने देखा भाई स्क्वायर से ये अंदर वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर हो जाएगा। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लिया आपने और ये इसका कंजुगेट ले लिया। बुक से आप आंसर मैच कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी तरीके से होंगे। आपने कंजुगेट लेना दोनों को और दोनों की ही एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपके पास जो है 5 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर है। तो आपने देखना है कि भाई यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा a - b होल स्क्वायर का। तो आपने इस तरीके से सवाल को लिखा, a - b होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। इस तरीके से आप याद करेंगे तो फार्मूला आपको ईजी लगेगा और ईजीली याद भी हो जाएगा। a² मतलब a है 5, b क्या है 4 आयोटा, सिंपल आपने लिख दिया, -2, a क्या है 5 और b क्या है 4 आयोटा। 5 5 = 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर गिरेगा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। फिर उसके बाद आपने देखा भाई 2 5 = 10 और उसके बाद 10 4 = 40 और साथ में लिखेंगे आयोटा। यहाँ पे माइनस का साइन है तो आपने लगा दिया। अब आपने देखा कि भाई आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो आपने क्या किया, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया, -40, फिर 25 प्लस माइनस 16 1 = 16 हो गया, -4 आयोटा। फिर उसके बाद आप इसको 25 को माइनस कर देंगे, 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा भाई आपके पास,
ये आ जाएगा 9 माइनस 4 आयोटा। अब आपने क्या करना है, इसको लेट करना है कि भाई ये z के इक्वल है, z के इक्वल है, तो आपने लिखा है ऐसे। फिर आपने इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना। कॉन्जुगेट लेने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल z के ऊपर आप लगा देंगे बार, 9 ऐसे ही लिखेंगे। जो आयोटा वाली रकम होती है उसका साइन आपने चेंज कर दिया 4 आयोटा, तो आपने इसका कॉन्जुगेट ले लिया। अब जो है कॉन्जुगेट लेने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है। ये x है तो आपने लिख दिया स्क्वायर, प्लस y की जगह पे आपने लिखा 4, आयोटा नहीं लिखेंगे और स्क्वायर डाल दिया। फिर उसके बाद 9 का स्क्वायर भाई 9 9 ज़र 81 प्लस 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को आपने ऐड करना है। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सॉरी ये होगा 40 होगा ना, तो ये हमने मिस्टेक कर दी थोड़ी सी, ये आ जाएगा 40 का स्क्वायर क्या होता है भाई 1600 होता है, तो यहाँ पे भी हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो छोटी छोटी मिस्टेक अगर होती है ना तो इससे पूरा आंसर जो है डिस्टर्ब हो जाता है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास 1681। कैलकुलेटर से आपने जब इसको रूट से बाहर निकालना है तो आपके पास आ जाएगा 41, तो ये आपके पास आ गया फाइनल आंसर इसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है, अब इसमें मसला है कि आयोटा वाली आपके पास रकम नहीं है, तो आयोटा वाली रकम मैं बता दूँ कैसे लिखते हैं। 3 माइनस ऐसे ही लिखा। अब जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन आता है तो आप क्या करते हैं, माइनस के साइन को गायब करने के लिए माइनस का साइन ऐसे गायब कर देंगे आप, और यहाँ पे आप लिख देंगे आयोटा, सिंपल। तो माइनस का साइन जब भी अंडर रूट में आता है तो उसको हटा के आप क्या कर देते हैं, अंडर रूट से बाहर आयोटा लिख देते हैं। तो ये अब शक्ल बन गई हमारे पास आयोटा वाली और एक सिंपल रियल नंबर वाली। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, इसको 2/3। अब 9 का जो है, 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, और 16 को निकालेंगे बाहर रूट से तो ये आपके पास आ जाएगा 4। अब आपने लेट करना है भाई, z के बराबर है, तो क्या हो जाएगा भाई 2/3 माइनस 3/4 आयोटा। फिर नेक्स्ट में देखते हैं, कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। तो जब भी कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, जो आयोटा वाली रकम होती है उसका ही सिर्फ साइन चेंज होता है, माइनस का ही हमने प्लस का कर दिया (4 आयोटा। तो आपने कॉन्जुगेट ले लिया, सिंपल। कॉन्जुगेट लेने के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू में आप क्या करेंगे, इसी तरीके से आपने अंडर रूट डाला 2/3, यानी ये x हो गया, प्लस y क्या है 3/4, इसके ऊपर होल स्क्वायर डाल दिया। फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर 2 2 ज़र 4, 3 का इस पे भी गिरेगा स्क्वायर, 3 3 ज़र 9। फिर उसके प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब आपने सिंपल जो है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान है। नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक इस तरीके से परसेंट का साइन डाला आपने, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 16 से, तो आपके पास आंसर आएगा नीचे 144। अब 16 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से। 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा 64 आ जाएगा। फिर उसके बाद 9 को आपने 9 से मल्टीप्लाई करना, 9 9 ज़र 81। दोबारा सुनिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, नीचे वाली दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका आंसर लिख दिया। इसी तरीके से ये एक परसेंट का साइन डाला आपने, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया। ये ऐसे एलसीएम लेते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे आप, 64 और 81 कितना हो जाएगा भाई, 145 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 144। तो 144 को जब आप कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। बाहर आके क्या हो जाएगा भाई, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये रूट से बाहर आके आ जाएगा 12, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर वाला तो रूट से बाहर नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, तो इस वजह से इसे हम रूट में ही रहने देंगे ना। जब भी पॉइंट में आएगा तो उसे रूट में रहने देंगे, और अगर रूट से बाहर आएगा तो उसे हम ऐसे लिख देंगे। तो ये आपके पास आंसर आ गया।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, इसमें दो पार्ट्स हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले जो कह रहा है वो कह रहा है भाई फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी आपने जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड करना है। तो उसको फाइंड कैसे करेंगे? तो आपने सबसे पहले जो है इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, फिर इसको इससे, दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो लेट करेंगे भाई ये z के बराबर है 2 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा। अब 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 आयोटा, माइनस 2 को फिर 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ज़ा 10 आयोटा, और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे। अब आपने पढ़ा था कि भाई आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह आपने पुट करना है -1। 6 आयोटा ऐसे ही लिखा, -10 इसकी जगह पे, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, फिर 6 आयोटा ऐसे ही, माइनस माइनस प्लस, 10 1 ज़ा 10। अब आपने इसका जो है रियल पार्ट बताना है और इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो रियल पार्ट जो है हम उसको शॉर्ट में लिखते हैं RE, यहाँ पे लिखेंगे Z क्योंकि हमने Z लेट किया हुआ था, इक्वल जो रियल पार्ट है वो क्या है भाई 10 है, और इमेजिनरी पार्ट जो है उसमें आप लिखेंगे IM, इस तरीके से शॉर्ट में। ये भी Z हमने लेट किया हुआ था। इमेजिनरी पार्ट वो होता है भाई जिसमें क्या होता है आयोटा आता है, ये है 6। तो ये आपका एक आंसर हो गया। इसी तरीके से चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ है। अब याद रहे जो इस तरीके से वैल्यू लिखी होती है, आयोटा की वैल्यू जब भी नीचे आती है हम कोशिश करते हैं कि भाई वो नीचे ना आए, उसे हम क्या करें नीचे से हटा दें। तो नीचे से हटाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इस पूरी वैल्यू को लेट करना है कि भाई ये वैल्यू जो है z के इक्वल है, √5 प्लस आयोटा अपॉन √5 माइनस आयोटा। अब नीचे वाली जो वैल्यू है उससे क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे ना। कैसे डिवाइड करते हैं, हम इसे कहते हैं कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। नीचे वाली वैल्यू क्या है भाई √5 आयोटा, ऐसे लिख दिया, सेम हमने आयोटा लिख दिया। अब कंजुगेट का मतलब होता है कि भाई जो साइन होता है आयोटा वाली रकम के साथ वो तब्दील हो जाता है। ये माइनस है तो हमने यहाँ पे दोनों पे प्लस कर दिया। तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ क्या है भाई, सिंपल मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो आपने क्या करना है, इनको ब्रैकेट्स में लिख देंगे ताकि ईजी हो जाए। √5 प्लस आयोटा, नीचे वाली वैल्यूज़ भी क्या है भाई, इसी तरीके से हम दोनों को ब्रैकेट्स में लिख देंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी आसानी के लिए। अब नीचे जो है अगर हम इसको A सपोज करें, इसको B सपोज करें, A माइनस बी A प्लस बी, A प्लस बी A माइनस बी, ये किसके हिसाब से बंद होगा, फॉर्मूले के हिसाब से A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के हिसाब से नीचे वाली वैल्यू बंद होगी। A स्क्वायर जो है वो √5 है, माइनस B स्क्वायर जो है वो आयोटा है, इसको तो हमने बंद कर दिया। अब देखा आपने दोनों सेम है वैल्यूज़, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, √5 प्लस आयोटा, तो इसका होल स्क्वायर सेम है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास जो ऊपर फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा, A प्लस B का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A और B, ब्रैकेट्स डाल दिया आपने। A क्या है भाई √5 है, B क्या है आयोटा है, √5 और आयोटा। नीचे वाली वैल्यू रूट से कैंसिल हो गई और नीचे आ गया माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऐसे ही आ गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले इसको हम कैंसिल कर देते हैं, स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 आयोटा का स्क्वायर, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस ये जो वैल्यू है इसके साथ कुछ भी नहीं मतलब 1 होगा, 2 1 ज़ा 2 √5 और साथ में लिख देंगे आयोटा, तो ऐसे ही लिख देते हैं 2 √5 आयोटा। नीचे जो वैल्यू है हम क्या करते हैं, लिख देते हैं भाई आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर देते हैं -1। फिर उसके बाद नीचे आप देखें तो माइनस और माइनस प्लस और ये 1 हो गया। तो यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है तो उसकी जगह पे हम -1 पुट कर देते हैं और ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी 2 √5 आयोटा। कितना हो गया बेटा, प्लस माइनस -1 प्लस 2 √5 आयोटा। नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को प्लस किए तो 6 आ गया।
5 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 2√5 आयोटा, नीचे 6 ऐसे ही। अब ये जो 6 है ना, ये दोनों रकमों के साथ है, ये एक के साथ नहीं है, तो इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग करके इंडिविजुअली लिखते हैं। अब ऐसे क्यों किया? ताकि हम जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके बताएं, क्योंकि हमें सवाल में उसने कहा था 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो ये आ जाएगा 2/3 प्लस 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 आयोटा अपॉन 3। तो जो है आपने रियल पार्ट देखना है वो क्या था भाई, z हमने सपोज किया हुआ था और वो है 2/3 के, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी हमने z ही सपोज किया हुआ था और वो क्या है भाई, √5/3। तो आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयोटा का मतलब ही होता है कि भाई ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ये आंसर हो गया इसका। तो इन सारे सवालों की प्रैक्टिस करिएगा 1 से 2 बार अच्छे से, ताकि पेपर में आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आएगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।